नमस्कार दोस्तों, द प्रोड हिंदी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम फेमिनिज्म या यूं कहें नारीवाद के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अंतरा, कीर्ति, श्लोक, अनुपमा, ड्रोन, सौम्या, कशिश और निशली। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है द प्रोड हिंदी में। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला सवाल मैं अंतरा से पूछना चाहूंगा कि आप सबके पास में आऊंगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आखिर ये फेमिनिज्म होता क्या है, क्या होता है ये नारीवाद? व्हाट इज दिस होल आइडिया अबाउट? तो फेमिनिज्म जो मुझे लगता है इक्वालिटी होती है दोनों जेंडर्स के बीच में, कि कोई भी जेंडर नीचे ना रहे। स्पेशली जो हमारी पैट्रियार्की है, उसकी वजह से जितनी ज्यादा औरतों को लोगों ने कुछ नहीं समझा था पहले, सहना पड़ता था, बहुत ज्यादा बंधन में रहती थी, अब अपने अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पाती थी। पढ़ना नहीं है, काम पे नहीं जाना है, सिर्फ घर पे रहना है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। और पहले तो वोट डालने का भी इतना वो नहीं था, लोगों को ज्यादा मतलब लेडीज को ज्यादा फ्रीडम मिलती नहीं थी। सो एक फेमिनिज्म का ये शुरू हुआ सो दैट फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और मेल्स के इक्वल वो खड़े हो पाए। सो मेरे अकॉर्डिंग फेमिनिज्म इक्वालिटी है, दैट्स इट। कीर्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से फेमिनिज्म है क्या? ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी इन द सेंस कि फेमिनिज्म में जो ISM लास्ट में ऐड होता है, दैट इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी की दैट वाज रिजल्ट ऑफ कि जो आपके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं पहले पास्ट में या हिस्ट्री में, ये एक उसका रिजल्ट है। एंड बेसिकली लोग इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। बेसिकली जो मेल्स होते हैं या मेन होते हैं, दे इंटरप्रेट इट रॉन्ग कि ये विमेन का एक काइंड ऑफ डोमिनेशन है, बट दिस इज नॉट द केस। इन रियलिटी इट इज अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड the equal opportunities in every field, be it social, आपका political हो, आपका economical हो, हर field में ये एक kind of equality की बात है. It's not about domination of female on males. So this is, I think, it is about feminism. जी जी, हाँ। श्लोक, आप बताएं। तो सारी चीज वैसे अंतरा और कीर्ति ने बता ही दी है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इन्हीं के पॉइंट में ऐड करूंगा कि इक्वलिटी तो है ही, कि लड़का लड़की में फर्क होता है, दैट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, बट दोनों के अधिकारों में फर्क नहीं होना चाहिए। तो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। ओके, अनुपमा, आई गेस इन तीनों से मैं अग्री करती हूँ। इन सबके पॉइंट्स आर करेक्ट इन अ वे, एंड इट्स लाइक जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे जॉब्स में है, जैसे वी सी इन मेनी थिंग्स हमारी सोसाइटी वगैरह में, इट्स जस्ट कि वी मेक अवेयर कि ऐसा नहीं है, इवन दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कर सकते हैं वो। तो आई थिंक द बेसिक आइडिया इज कि दोनों में इक्वालिटी हो एंड खुद औरतों को पता हो कि व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। ड्रोन, आप क्या सोचते हैं फेमिनिज्म के बारे में? जैसे सबने बोला है ऑलरेडी, मैं वही सेम सोचता हूँ कि जो भी हमारे पहले पेट्रियार्टिकल अपनी वो है हमारी अप्रोच पहले जो थी कि टू सप्रेस वुमेन, सती प्रथा, फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, जो कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसे इक्वल चांस देने के लिए वुमेन्स को फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ है। एक आइडियोलॉजी है जैसे कीर्ति ने बोला, तो वही चीज है कि इक्वल आने के लिए जो दोनों जेंडर्स हैं उन्हें इक्वली फील कराने के लिए हर किसी भी एस्पेक्ट में। तो बस यही है फेमिनिज्म फॉर मी। एंड सौम्या, आप क्या सोचते हैं? Yeah, see, someone has said that feminism is misinterpreted. So yeah, feminism and women empowerment are two that are actually misinterpreted in our society, because we think that they are, trying, they are actually trying to suppress and all. But it's not like that. It's like that you are giving them opportunities for upliftment. So instead of seeing it as a kind of movement or all, you just see it as an opportunity for them to grow. Okay.
सोचते हैं फेमिनिज्म के बारे में? आपकी क्या राय है फेमिनिज्म पर? हेलो, कशिश, आपकी क्या राय है फेमिनिज्म? आई एम सॉरी, मेरा नेट आई गेस स्लो था तो इसलिए नहीं आया। मेरी क्या राय है? सबने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सब कह रहे हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी पहले एग्जिस्ट करती थी, अभी भी एग्जिस्ट करती है, एंड आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू अबॉलिश दिस होल आइडियोलॉजी कि आदमी लोग हमसे ज़्यादा बेटर हैं एंड लाइक वुमेन आर नॉट गुड इनफ। इट विल टेक सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ small acts and activities going to encourage feminism, जैसे हम आज एक लाइव कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, उस तरह से आई गेस वी आर contributing to a larger picture. So I'm very happy to be a part of this. ओके, निशी मैम, आपकी क्या राय है फेमिनिज्म पे? क्योंकि आप हमारी सीनियर भी हैं, तो आपकी राय बहुत मायने रखती है इस पूरे। निशी मैम, आवाज आ रही है? Hello, am I audible? या Okay. निशी मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है फेमिनिज्म पर? फेमिनिज्म अगर हम इसका सीधा सीधा एक अर्थ देखें तो ये स्त्री अधिकारवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी यहाँ पर स्त्रियों को अधिकार थे नहीं। अगर हम बहुत आवाज नहीं आ रही है आप? अंतरा? ओके, सो मैं निशी जी से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है फेमिनिज्म पर। हाँ जी, फेमिनिज्म का हम सीधा सीधा अगर एक अर्थ देखते हैं तो वो ये है कि स्त्री अधिकारवाद से जुड़ी हुई बात है। सिर्फ एक किसी क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल। शुरुआत तो इसकी पर्सनल लेवल से हुई थी, उसके बाद फिर आगे और अब हर जगह स्त्रियों को बराबर अधिकार मिले, एक जैसे काम के लिए उन्हें एक जैसी पेमेंट मिले, और पढ़ाई के लिए शिक्षा का अधिकार सबको समान रूप से मिले। छोटी मोटी अवधारणा है जो नारीवाद से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा हम गहराई में जब जाएंगे तब हम देखेंगे कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, और भी मतलब एक बहुत उलझी हुई अवधारणा है एक्चुअली, जितना मैं समझती हूँ। पूरी विचार से जुड़ी हुई है। जब तक हम अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, अपनी सोच में चेंज, एक सोच है मेरे ख्याल से जो समय के साथ बदल रही है और जिसे थोड़ा और परिपक्व होने की जरूरत है। हम ज्यादातर पश्चिमी देशों की तरफ उनकी विचारधारा को लेकर एक जो ऊपरी तौर पर स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजकल मैं देख रही हूँ कि उसे हम नारीवाद का मतलब मानने लगे कि वो नारीवाद है, जबकि एक बहुत गहरी अवधारणा है मेरे से। हमारे सरकार की एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कितना सक्सेसफुल होते हुए देख रही हैं, कितना सफल होते हुए देख पा रही हैं? देखिए, पहले से तो चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप देखेंगे कहीं बहुत गाँव में, या जैसे कि हम हरियाणा में आज तक भी देखते हैं, और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, मैं तो यहाँ भोपाल में रहती हूँ, तो भी जब तक हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि आज डस्टबिन में एक बेबी गर्ल मिली है, और जेंडर सिलेक्टिव जो अबॉर्शन हो रहे हैं वो तो अभी भी हो ही रहे हैं। और जो सरकार को बैन लगाना पड़ा इस बात पर कि आप जेंडर देख नहीं पाएंगे, कि मतलब आपको बताना अलाउड नहीं है पैथोलॉजिस्ट को, तो वो इस वजह से करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था, और हो अभी भी रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन मैंने जैसा कि बोला, जब तक हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक पूरी तरह से इसको लागू कर पाना
जरा प्रॉब्लम वाली बात जी। है, मुश्किल है। अच्छा, अभी हमारी सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की भी काफी चर्चा की है, तो आपको नहीं लगता है 2 चाइल्ड पॉलिसी के आने के बाद लोग एक बॉय को ज्यादा प्रेफर करेंगे गर्ल के मुकाबले, अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी इस देश में आ जाता है तो? देखिए, मैं अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, और जैसा मैं ज्यादातर हम अपने आसपास से ही अपने चीजों को ज्यादा समझ पाते हैं ना, तो ये पॉलिसी जब नहीं थी तभी लोग प्रेफर तो बॉय को ही कर रहे थे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 7-7 अबॉर्शन करवाए हैं सिर्फ एक बेटे की चाहत में। उनको अगर पहले से एक बेटी है, 2 बेटियां हैं, उसके बाद भी क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए तो 7 अबॉर्शन, 8 अबॉर्शन। आपकी हेल्थ का क्या हो रहा है किसी को ध्यान नहीं है। तो ये तो पहले भी हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब समय के साथ लोगों की सोच थोड़ी तो बदल रही है, और बॉय को प्रेफर करेंगे तो उसके लिए वो क्या करेंगे आखिर? क्योंकि आपको सरकारी जॉब अगर चाहिए तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक एज की भी लिमिट होती है, सब होता है। तो इसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बल्कि अच्छी पॉलिसी है। तो कुछ समय पहले हमने 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज नाम के सीजन वेब सीरीज का रिव्यू करा था अपने चैनल पर, तो काफी लोगों ने उसे पसंद किया था, और ऑन द अदर हैंड काफी लोगों ने हमारी आलोचना की थी कि हमें 2-3 लाइंस यूज नहीं करनी चाहिए थे, जैसे इट्स हर चॉइस और लाइंस लाइक दैट। तो अंतरा, आई विल स्टार्ट विथ यू। सो तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है इन लोगों का क्रिटिसिज्म कितना कंस्ट्रक्टिव था और कहाँ तक वो सही था, या फिर लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हमारे रिव्यू? जो फॉर्मो शॉर्ट्स प्लीज का हमने रिव्यू दिया था उसमें यस काफी हमें अलग अलग तरीके के रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने कहा हाँ सही बात है, ये हमारी चॉइस है। कुछ लोगों ने कहा कि तुम तो फेमिनिज्म की तरफ चले गए रिव्यू देते वक्त। लेकिन बात ये आती है ना कि उस सीरीज में जितना मैंने देखा, सीरीज मैंने भी देखी थी, तो जितना मैंने उस सीरीज में देखा वो फेमिनिज्म पे बेस नहीं था, वो किसी की पर्सनल चॉइस पे बेस था। आप किसे अपना पार्टनर बनाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं या नहीं, स्मोक करते हैं या नहीं, गाली देते हैं या नहीं, ये कोई फेमिनिज्म का मूवमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस है। मेरा मानना है अगर इस सीरीज में 4 लड़कों की जगह 4 लड़कियों की 4 लड़के होते तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबके लिए नॉर्मल होता। तो जो लोगों को लगता है ना, अब जैसे एक ने मुझे मैसेज भेजा कि यार मैं तेरी बातों से अग्री नहीं करता क्योंकि इस पूरे उसमें फेक फेमिनिज्म दिखाया है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, फेक फेमिनिज्म से तुम समझते क्या? उसमें किसी ऑपोजिट जेंडर को सप्रेस नहीं किया गया है, लड़कियों ने अपने हक के फालतू के फायदे नहीं उठाए। हाँ कशिश का पॉइंट। वेल आई बिलीव मैंने भी 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज देखा and it's a good series. It's pretty entertaining. I even saw your review and the review was also very informative. I think कि वो जब बोल रहे फेक फेमिनिज्म, उनका मतलब ये है कि 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज में दिखाया गया है लाइफ ऑफ दोज पीपल लाइक दे आर वेरी रिच। वो कौन नाम है उसका, लाइक जो बानी जे बनी है, शी इज अ प्रीटी मच लाइक एस्टैब्लिश्ड जिम इंस्ट्रक्टर, and बाकी लोग भी like एक lawyer है, everyone is very established, journalist, so yeah, yes, everyone like journalist, lawyer, quite established, and yes, everyone is quite established, and I believe that we don't usually see like their side of things unless it's in a newspaper, और newspaper में तो हम जानते हैं कि कितना extra दिखाते हैं कि ये है, ये it's all like not real, yellow journalism, yeah, yes. तो बेसिकली आई बिलीव कि उन्हें फेक फेमिनिज्म इसलिए लग रहा होगा कि क्योंकि उन्हें कभी देखा नहीं है। दे आर यूजुअली सराउंडेड बाय पीपल हु डोंट अलाउ थिंग्स लाइक दिस, लाइक गर्ल्स कैन बी फ्रीली डूइंग एनीथिंग व्हाट दे वांट। तो उनके लिए दिस इज समथिंग न्यू, एंड उन्हें जब कोई चीज़ न्यू लगती है तो दे थिंक दैट अरे ये तो फेमिनिज्म है, बट दे फॉरगेट दैट फेमिनिज्म इज इक्वल राइट। इट्स नॉट कि आप फ्री ही नहीं रह सकते, लाइक यू हैव योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट सी इफ यू आर अ बॉय और गर्ल, वो सबके लिए है, बट क्योंकि लिए वो उन लोकेलिटीज, उन फैमिलीज में रह रहे हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच लड़की को नहीं दिया जाता है,
ऑन अ डेली बेसिस, तो उन्हें ये फेक फेमिनिज्म लगता है क्योंकि इसे बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है उनकी नजरों में। कशिश, एक चीज मैं क्लियर करूंगी इसमें, जिन्होंने मुझे ये बोला था कि फेक फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है, वो एक काफी अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करती है। अच्छी आई मीन कि जहाँ पे फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे सब नॉर्मल है, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, सो उनके सोसाइटी में एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो ऐसी जगह से नहीं आते जहाँ फ्रीडम नहीं मिलती है या फिर जहाँ पे लड़कियों को रोका जाता है। वो खुद एंकरिंग जर्नलिज्म की लाइन में है एंड उन्होंने मुझे बोला था कि फेक फेमिनिज्म। मैं वही आ रही थी कि लोगों को आइडिया एक्चुअली है ही नहीं कि फेमिनिज्म है क्या। लोगों को लगता है लड़कियों को फ्रीडम मिल रही है मतलब फेमिनिज्म है, लड़कियां अपनी मर्जी से गालियां दे रही है मतलब फेमिनिज्म है, लड़कियां ड्रिंक कर रही है मतलब फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म पर्सनल दिस इज नॉट फेमिनिज्म, ये तो इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी, एग्जैक्टली more of a personal liberty. Samit. Yeah, so I'd like to add on to Kashish's point that since they are having Okay, so we'll get back to Soumya later on. So Drone, आप क्या सोचते हैं? Tell me your opinion on our review of 4 more shots, please. मेरे को रिव्यू काफी हद तक सही लगा आपका। Hello? कुछ लोगों को पहले Drone, continue. हाँ जी, तो मेरे हिसाब से लोगों को ये लगता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आसानी से वायरल हो जाती है, लोगों को मजाक करना बहुत पसंद है फेमिनिज्म पे। अभी भी इवन दो सम पीपल आर एजुकेटेड एंड लिविंग इन अ वेरी गुड सोसाइटी, बट स्टिल दे आर लाइक कि हमें फेमिनिज्म पे मजाक उड़ाना है, बहुत पसंद आता है, लोगों को हंसी भी आती है उस चीज़ पे। तो लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ पे, तो वो उसे फेक फेमिनिज्म कहते हैं। बाकी काफ़ी हद तक मेरे को ये रिव्यू बहुत सही लगा था। Thank you. Anupama, what is okay, Kashish, we'll get Kashish. मुझे ये बोलना था, जैसे ध्रुव ने कहा, मेरा बिल्कुल वही विचार था। अंतरा ने जब कहा कि जो उनके दोस्त थे वो कोई एकदम अच्छी फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, पर ये कहना ज़रूरी नहीं कि अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो उनकी सोच भी उस प्रकार होगी, क्योंकि हाँ, पेट्रियार्की हमारे ब्रेन्स में इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड हो चुकी है कि इवन इफ यू आर अंबानी सन, you might not be a feminist. Yeah. Okay, Anupama, what is your thought on the season 2 of the 4 more shots, please? Okay, so I think the review was quite nice, and it's just basically the stereotypical thinking of people, as Kashish said, ki it's not from your family background doesn't matter for you to be a feminist. ठीक है, तो that's what the thing is कि लोग despite of the gender, आप देख सकते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को क्रिटिसाइज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस, ऑन द मोर ऑफ दे पुल ईच अदर। सो देयर इज जस्ट अ स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग इन आवर सोसाइटी कि ऐसा, मतलब औरतों को ये नहीं करना चाहिए ऐसे वैसे, एंड इसके लिए औरत खुद एक दूसरे को नीचे पुल करते हैं। सो दैट्स नॉट अ पॉइंट, आई डोंट थिंक सो कि exactly, I agree to Kashish. In short, that's what I want to say. Thank you. Kashish, आप रिप्लाई करना चाहें? जी जरूर। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। रिसेंटली हमें इंस्टाग्राम पे पता चला था, वो ग्रुप एक पकड़ा गया था, बॉयज लॉकर रूम। बॉयज लॉकर रूम, या यस। सौम्या को कुछ कहना है? सौम्या Can I make a point? या श्योर Raised his hand. सौम्या, आप बोल लीजिए। हाँ जी, ड्रोन, ये चीज जो अभी हम सोच की बात कर रहे हैं, तो ये फैमिली ही सिखा सकती है। हम जब पैदा होते हैं तो हमें ही सिखाया जाता है, जैसे अभी ब्लैक लाइव्स मैटर भी चल रहा है कि जो स्किन कलर है वो वाइट या क्रीमिश को दिया जा रहा है, तो वही एजुकेशन वहाँ मैटर करती है जो हमारी बेसमेंट, तो वहाँ पे हमारा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। और जहाँ तक कि मैंने देखा है तो लेडीज ऑल्सो लाइक एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करती हैं। मेट्रो में एक बार मैं जा रहा था कॉलेज, तो एक इंसिडेंट हुआ था कि जो लेडीज हैं जो कोई सूट पहनती हैं, तो अगर कोई शॉर्ट्स पहन के या वन पीस में भी कोई मेट्रो में कोई लेडी जा रही है, उन्हें भी वो करते हैं क्रिटिसाइज। एंड एक बार मैंने लड़ाई तक देखी है मेट्रो में, तुम ये क्या पहन के कर रहे हो, गाली गलौच, ऐसी बहुत वीडियो वायरल होती हैं। तो
not only men but women itself won't criticize the other girls or the female gender. या कशिश आप Thank कुछ you. बोल रही थी? यस ध्रुवन, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उस पर थोड़ा और बोलना चाहूँगी और उसके बाद मैं बॉयज लॉकर रूम से कंटिन्यू करूँगी। जैसे ध्रुवन ने कहा कि और अनुपमा ने भी कहा था कि बहुत बार लड़कियां ही लड़कियों को दबा देती हैं। ये मुझे लगता है दो कारण हैं इसके। एक तो कि क्या हो चुका है कि एक तो पेट्रियार्की हमारे दिमाग में इतनी लाइक डीपली रूट हो चुकी है कि हमें लगता है कि अगर इससे कोई अलग जाए, सोसाइटी के अलग जाए तो ये गलत है। गलत हो नहीं हो हमें से फर्क नहीं पड़ता, हम तो उस विचारधारणा पे हम लगे ही हुए हैं, हमें तो छोड़ना ही नहीं है। तो वो आंटियां जो सूट वूट पहन के घूमती हैं और दूसरे पर कमेंट मारते हैं, उनका भी कुछ यही है। वो इतने उनके लिए ये यूज्ड हो गया है कि उनके लिए ये अब नॉर्मल हो गया कि अगर कोई फ्रीली लड़की घूमे या शी वेयर व्हाट शी वांट्स, ये उनके लिए अब नॉर्मल लगता है। ऑल्सो आई थिंक द सेकेंड रीजन व्हाई दिस हैपेंस कि लड़कियां दूसरों को लाइक दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाती हैं, इट्स बिकॉज दे आर काइंड ऑफ जेलस। जैसे कुछ औरतें अपने ज़माने में दे डिडंट हैव दैट मच राइट जितना अभी के लाइक लड़कियों को मिलता है। तो व्हेन दे सी इट दे, हमें पता है कि इंडियन मॉम्स एंड इंडियन आंटीज कैसी होती हैं, दे नीड समथिंग टू गॉसिप अबाउट। एंड जब उन्हें ये दिखता है तो ऑब्वियसली दे गेट समथिंग टू गॉसिप अबाउट एंड उनकी जो ईर्ष्या है वो उस गॉसिप में पोर आउट हो जाती है। ऑल्सो अबाउट द बॉयज लॉकर रूम, बॉयज लॉकर रूम में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो DU और दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने वाले थे और दिल्ली के बहुत अच्छे फैमिलीज को बिलोंग करते थे अगर आप उनके प्रोफाइल चेक करें। और जो लड़के भी जो पार्ट लिए जिनके ऊपर इतना हुआ प्रॉब्लम, इवन दे वर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज। सो बेसिकली फैमिलीज पे डिपेंड तो करता है कि आप क्या शिक्षा दे रहे हैं, बट the thing is your financial background won't define how your thinking will be. Also मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिलीज तो डिसाइड करती हैं कि how your thinking will be, but surroundings बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादी को 3 बार कैंसर हो चुका है, तो मेरे पेरेंट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में रहते थे एंड सो वो मेरे पर कोई निगरानी करने के लिए था नहीं। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू बी विद माय फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और अच्छे बुरे फ्रेंड्स दोनों होते हैं। तो मेरे जो बुरे फ्रेंड्स थे दे वर लाइक कशिश देयर इज वीड स्मोक करते हैं, चल जॉइंट मारते हैं। आई एम लाइक अरे ये गलत होता है, बिकॉज मेरी मॉम ने एक बार मुझे बताया था कि ड्रग्स मत करना, दारू भी पी लेना कोई प्रॉब्लम है, ड्रग्स मत करना। तो फैमिली का वो काम आता है, बट आफ्टर वन पॉइंट अगर आप उस सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहोगे तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मेरे दोस्त सब जॉइंट मार रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि आपकी सोच कैसी। इफ़ यू आर फर्म विद योर बिलीफ, इफ़ यू नो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, and even if there's a gray area between the black and white, you should know what you are supposed to do for your benefit and for the benefit of the society. Family and surroundings play a role, but it's you in the end. Okay. Kirti raised her hand. Yeah. Kirti, continue. Start Kirti. Okay, so hello. So I would just like to continue with what is being discussed about patriarchy and gender. So मेरा तो patriarchy is definitely deep rooted in a country like ours. Even आप फैमिली में देखोगे आपके जो मेजर डिसीजंस होते हैं they are taken by the head of the family, which is generally father or grandfather. And that is result of history. मतलब जो चीजें वेस्टर्न टाइम से चली आ रही हैं, जो भी रेवोल्यूशंस हुए, that is still being continued, and it's very difficult to remove. We cannot ignore the reality. And second thing I would like to say about gender is हम बचपन से हमें ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं. A child who is of 2 or 1 even, people start distinguishing कि no, he is a boy, तो
उसको ब्लू कलर देना है, इफ शी इज अ गर्ल शी नीड्स टू वेयर फ्रॉक्स। इंस्पाइट मतलब वो बच्चे को अगर ये भी ना पता हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, बट एज दे ग्रो इवन हम स्कूल्स में देखते हैं कि ये लाइन गर्ल्स की है इन असेंबली एंड ये लाइन बॉयज की है इन असेंबली। So even schools start teaching Even them the distinct. benches are defined. ये boys Yeah, के लिए और ये girls के लिए। exactly. So even जो हमारा distinction है gender का, it starts from very basic, you know, and it's not just about family, but everyone, even in schools, even relatives and everyone. Even अगर हम जैसे even हम यहाँ रह रहे हैं in urban areas, we are free to wear anything being girl. बट स्टिल अगर आपको बोला जाए कि नहीं वी आर गोइंग टू आवर रिलेटिव्स से इन रिलेटिवली स्मॉलर टाउन और काइंड ऑफ विलेज, तो it automatically comes into our minds being a girl that we have to wear something formal, ऐसे कुछ छोटे कपड़े पहन के नहीं जाने हैं। तो क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मेंटालिटी होगी एंड एवरीथिंग, तो एक जेंडर डिस्टिंक्शन जो है ये स्टार्टिंग से है मतलब। और जो 4 more shots का बोला था रिव्यू के लिए, तो मैं उसके लिए बोलना चाहूंगी कि इवन दो आई हैव नॉट वॉच्ड द सीजन सेकंड सीजन बट आई वॉच्ड द फर्स्ट, सो पीपल उसे मिसइंटरप्रेट करते हैं इन द सेंस कि दे थिंक दैट दैट इज फेमिनिज्म। दैट इज नो वे फेमिनिज्म बिकॉज it's just a way of living. It's about freedom, exactly what other members said. It's about freedom and liberty. It's no way comparison between like if men, it's basically if men can do then women can also do everything like that. And it's about living habits, living lifestyle, and because that's a kind of way of empowerment which is being misinterpreted by feminism. Empowerment के बहुत सारे ways होते हैं, be it in field of education, आपका daily living, like being physically fit, compared to being strong like men are there. So that is basically kind of freedom and liberty which is being what was shown in the second season I think, and first as well. So yes. Drone raised his hand. आपकी क्या राय है श्लोक? Drone raised his Shlok, I hand. guess. श्लोक नहीं है, Drone raised his hand. Okay, Drone. बोला वो उस चीज से मैं एग्री करता हूँ। एंड ये सब चीजें हैं अभी भी, इवन दो वी लिव इन गुड़गांव, बहुत डेवलप्ड सिटी है हरियाणा की, वी ऑल नो कि कितना अच्छा हर चीज़ है यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे भी जो गुड़गांव में भी है ये चीज़ें बहुत फेस हो रही हैं कि अभी भी लोग हैं और जो लड़कियां भी हैं वो भी अभी तक इतनी डेवलप्ड सिटी होते हुए इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पे, तब भी दे डोंट फील सिक्योर। एंड वी बीइंग अ मैन, so we should make it is our duty to make them feel secure. We don't have to do such things so that they get uncomfortable. We have to, the people stares if a girl is smoking, even though the vendor of the cigarette is like यार ये कैसे सिगरेट पी रही है, it's just there, जैसे लड़का पी सकता है वैसे लड़की भी पी सकती है। इट इज अब हर चीज में हमारी सोच ही ऐसी, हम हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। क्लास जैसे बताया इन्होंने कि क्लास में भी डिस्क्रिमिनेशन है, इवन दो बोर्डिंग स्कूल देख लीजिए, आज तक बहुत रेयरली कोई कोएड बोर्डिंग स्कूल होते हैं, सारे बोर्डिंग स्कूल ऐसे होंगे या तो लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। एंड इवन दो फिर इसी वजह से जो कोटाज हैं, वुमेन कोटा, इसी वजह से आ रहा है टू एम्पावर द वुमेन, बट लोग उसे भी गलत समझते हैं कि यार वुमेन के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इट इज वो नेसेसरी है क्योंकि जो ऑलरेडी वो इतना सप्रेस हो रखा है वो जेंडर, तो उसे उभारने के लिए बेसिकली तो जरूरी है ये सारे एक्शंस लेना। Nishi Chokse raised her hand and Kashish raised her hand. Both of them. आप चाहिए निशी जी, आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आप पूछो कशिश। निशी जी आप बोलिए। ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे आजकल देख रही हूँ कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, पहली बात तो ये कि शुरुआत उसकी हो जाती है हमारे घर से। अगर बेटा है बेटी है तो लोग बेटी से ज्यादा काम करवाना प्रेफर करते हैं। बेटों को आप सोफे पर बैठा हुआ है, आप उसे सब कुछ लाकर दे रहे हैं, बेटी से कह रहे हैं ये यहाँ से ले जाओ, नाश्ता ले जाओ, वहां पर उसको दे दो। एक तो ये वाली चीज जो बहुत ही बेसिक चीज है, जब तक घर से शुरुआत नहीं होगी कुछ बदलने वाला नहीं है। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होता है
आजकल क्या हो गया है, आजकल नारीवाद वर्सेस आपका कल्चर, ये हो गया। जितना आप अपने कल्चर से दूर हो सकते हो, जितना आप फॉरेन कल्चर को अपना सकते हो, जितना आप खुद को बोल्ड दिखा सकते हो। और बोल्ड के साथ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं कहीं लोग बहुत हार्श हो रहे हैं, तो ये सब चीजें जुड़ गई हैं। पता नहीं, मतलब थोड़ा शायद मतलब बदल गया है टाइम के साथ में। नहीं तो एक वुमेन एम्पावरमेंट अलग बात है। एक औरत जो बहुत मजबूत स्थिति में है, वो अगर अपने से कमजोर औरत को आगे नहीं बढ़ने दे रही, दबा रही है, जो भी कर रही है, ये भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपने सुना होगा औरत ही औरत की दुश्मन होती है वाली एक बात, जो बहुत भारत में प्रचलित है, बाहर का मुझे पता नहीं, लेकिन ये होता है। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जिससे हमको निकलना पड़ेगा। जब तक एक क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाली भी ज्यादातर देखिए आप औरतें ही होती हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मुझे साड़ी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने एक दो बार ऐसी चीजें फेस की हैं, मुझे लोगों ने कहा है कि तुम आजकल आंटी, आज के जमाने में भी तुम आंटी जी बन के घूम रही हो। भाई वो मेरी अपनी पर्सनल पसंद है। आप अगर मुझे ऐसा बोल रहे हो, मतलब आप मेरी स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, है ना। वो मेरी सोच है, मुझे पसंद है साड़ी पहनना, मैं पहनूंगी। आप मुझे ये बताने वाले नहीं होते कि मुझे साड़ी नहीं पहननी है, मुझे टॉप स्कर्ट पहनना है या मुझे ऑफ शोल्डर्स ही पहनना है। भाई जो मुझे पसंद है, मतलब नारीवादी की, मैंने कहा आपसे शुरू में कि ये सोच पर डिपेंड करता है कि स्त्री वो कर सके जो वो करना चाहती है। फिर वो यहाँ से रिलेटेड है, फॉरेन कल्चर से रिलेटेड है, आपके कल्चर को मानने से रिलेटेड है, या उसके अगेंस्ट जाने से रिलेटेड है ना। और एक और बात है संसाधनों की। आप फेमिनिज्म को सीधे सीधे आज की डेट में संसाधनों से रिलेट कर सकते हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट वहीं पर है जहां आपके पास सारे संसाधन है, आप वहीं पर बहुत ज्यादा सोशली पॉलिटिकली बहुत आप आगे जा सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके लिए। एक जो एकदम लोअर फैमिली में जिनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो कहाँ से बात करेंगे। घर के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो पा रही। तो अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। एकदम रूट लेवल से इसकी शुरुआत होगी, तब कहीं जाकर के रियल फेमिनिज्म आ पाएगा। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ।